क्लास 12 मैथमेटिक्स के अपने इस वीडियो में एक बार फिर मैं लेकर आया हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 12 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। Refer to example number 9. How many packet of each food should be used to maximize the amount of vitamin A in the diet, and what is the maximum amount of vitamin A in the diet? मीन्स हमें एग्जाम्पल नंबर 9 को लेकर चलना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल नंबर 9 डाइट प्रॉब्लम है, और उसमें जो विटामिन ए होगा उसको मैक्सिमाइज करनी है, और साथ ही साथ कितनी मैक्सिमम विटामिन ए उस डाइट या उस फूड में यूज होगा ये आपको बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। एग्जाम्पल नंबर 9 की बात कर लेते हैं। ए डाइटिशियन हैज़ टू डेवलप अ स्पेशल डाइट यूजिंग 2 फूड पी एंड क्यू। आप एनसीईआरटी लेकर बैठे देखिए, उसमें 521 पेज की बात कर रहा था। एक डाइटिशियन टू डेवलप करना चाहता है स्पेशल डाइट जिसमें फूड पी और क्यू नाम दिया है, और उसमें इस पैकेट फूड पी कॉन्टेन उसमें क्या क्या मिलाया जा रहा है वो दिया। 12 यूनिट ऑफ कैल्शियम है, 4 यूनिट ऑफ आयरन है, 6 यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, और 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए है। सिमिलरली इस पैकेट ऑफ द सेम क्वांटिटी of Q food contain 3 unit of calcium, 20 unit of iron and 4 unit of cholesterol and 3 unit of vitamin A. The diet requires at least 240 unit of calcium, at least 460 unit of iron and at most 300 unit of cholesterol. इनको मिलाकर बनाया जा रहा है, तो इसमें इतने इतने कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन साथ कैल्शियम, आयरन एंड कोलेस्ट्रॉल मिलाए जा रहे हैं। इतनी की रिक्वायरमेंट होगी। सो हाउ मेनी पैकेट ऑफ ईच फूड शुड बी यूज टू मिनिमाइज द विटामिन ए इन द डाइट। कितने पैकेट आपके इस तरह के फूड तैयार किए जाए, नहीं ताकि यहाँ पर पूछा था शुड पैकेट ऑफ ईच फूड शुड बी यूज टू मिनिमाइज द, कितने इस तरह के पैकेट तैयार किए जिसमें विटामिन ए की क्वांटिटी बहुत मिनिमम हो। तो विटामिन ए को मिनिमाइज करनी है। और हमारा जो क्वेश्चन है, हम अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के, तो इसमें हमें मैक्सिमाइज करनी विटामिन ए की। विटामिन ए को मैक्सिमाइज करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए, हमें ये पूछा है। जबकि एग्जाम्पल नंबर 9 में विटामिन ए को मिनिमाइज करने के लिए कहा है। मतलब सेम इक्वेशन बनेगा, सेम ग्राफ बनेगा, ओनली जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी को हमें लेकर सॉल्व करना है। तो हम इसको एक बार सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लीनियर कांस्टेंट आपको 2 की जगह 3 मिलेंगे, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो एक बार मैं बताता हूँ, उसके बाद जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे उनको आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो 2 तरह के फूड पैकेट तैयार हो रहा है पी एंड क्यू, उसकी क्वांटिटी को सपोज कर लेते हैं। तो लेट नंबर ऑफ फूड पी, नंबर ऑफ पैकेट्स है ना, डाइटिशियन हैज टू डेवलप स्पेशल 2 टाइप ऑफ, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ फूड पी इज एक्स रेडी होता है, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ फूड पी एंड क्यू आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। हमने सपोज कर लिया, हमने एक्स एंड वाई फूड इनमें तैयार हो रहा है, ठीक है ना। एक्स एंड वाई पैकेट आपके फूड पी एंड क्यू तैयार होते हैं। अब इसमें क्या है कि आपके पास कंडीशन जो होगी वो यहाँ पर फूड पी है और नेक्स्ट है फूड क्यू है, और इसमें फूड पी एंड क्यू में मिलाया क्या जा रहा है, इसमें मिलाया जा रहा है कैल्शियम है, और साथ ही साथ इसमें आयरन मिलाए जा रहे हैं, कैल्शियम आयरन और कोलेस्ट्रॉल है, कैल्शियम आयरन और कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है ना। कैल्शियम आयरन एंड कोलेस्ट्रॉल। विटामिन ए को तो मिनिमाइज करना है, इसलिए हम उसको जेड के लिए रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहाँ पर कास्ट, अगर यहाँ जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कास्ट और प्रॉफिट नहीं दिया जाता है, तो उसमें किसी एक अमाउंट को ही मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए बोला जाता है। तो फूड पी एंड क्यू के जो पैकेट तैयार होंगे वो एक्स एंड वाई सपोज किया गया था। और अब आप देखते हैं कि इसमें इन फूड पी एंड क्यू में कैल्शियम आयरन और कोलेस्ट्रॉल कितने मिलाए जा रहे हैं। तो देखिए इसमें दिया फूड पी कॉन्टेंट 12 यूनिट ऑफ कैल्शियम है एंड 4 यूनिट ऑफ आयरन है एंड 6 यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, साथ ही साथ 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए है। तो विटामिन ए जो होंगे वो मिनिमाइज करनी है या मैक्सिमाइज करनी है अकॉर्डिंग टू मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। इसको मैक्सिमाइज करनी, इसलिए 6x हो गया, हम उसको z के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। और साथ ही साथ इसमें दिया है कि इस पैकेट ऑफ द सेम क्वांटिटी ऑफ फूड क्यू कॉन्टेंट 3 यूनिट ऑफ कैल्शियम,
20 यूनिट ऑफ आयरन एंड 4 यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, तो 12 हो गया। 12 यूनिट आप पहले फूड चेक कर लीजिए, 12 यूनिट ऑफ कैल्शियम, 4 यूनिट ऑफ आयरन एंड 6 यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए। सिमिलरली फूड क्यू के लिए क्या दिया, फूड क्यू के लिए 3 यूनिट ऑफ कैल्शियम, 20 यूनिट ऑफ आयरन एंड 4 यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड 3 यूनिट ऑफ विटामिन है। सो यहाँ पर 3Y हो जाएंगे। और इसके बाद इनकी मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए वो दिया है, आपके दिया है कि द डाइट रिक्वायर एटलीस्ट 240 यूनिट ऑफ कैल्शियम। एटलीस्ट के लिए यूज करा इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल यूज होगा और ये आ जाएगा एटलीस्ट 240 यूनिट ऑफ कैल्शियम हो गया। एंड नेक्स्ट इज एटलीस्ट 460 यूनिट ऑफ आयरन है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 460 यूनिट ऑफ आयरन हो जाएगा। सिमिलरली इसमें दिया है कि एटमोस्ट 300 यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एटमोस्ट का मतलब हो गया लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पर 300 यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो गया। और आपको Z इज इक्वल टू जो 6x + 3y है, यह विटामिन ए को है, इसको मैक्सिमाइज करनी है। इस जो लीनियर हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z बना है वो मैक्सिमाइज करने के लिए विटामिन ए क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करने, किस तरह से मैक्सिमम विटामिन ए आपको इस फूड में मिलाया जाए ताकि नंबर ऑफ पैकेट ज़्यादा हो सके, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर x एंड y की वैल्यू फाइंड करते हैं और साथ ही साथ एक चीज़ याद रखिएगा, बिकॉज x एंड y नंबर्स ऑफ पैकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। तो हम इन इक्वेशंस को भी फाइंड कर लेते हैं। तो लीनियर इन इक्वेशंस क्या बनेगा, पहले कैल्शियम को देखा जाए तो कैल्शियम है 12 यूनिट है फूड पी में और 3 यूनिट है फूड क्यू के लिए, तो ये बना देगा 12x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 240। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सबको 3 से डिवाइड कर लें तो 3 4 = 12x + 3 1 = 3 इज इक्वल टू 3 8 = 40। मीन्स ये आप मान लीजिए लीनियर कांस्टेंट 1 हो गया, हम मान तो सकते ही हैं। 3 4 = 12, 3 1 = 3 एंड 3 8 = 24 हो जाएगा। नेक्स्ट आप ले लीजिए दूसरे वाले आयरन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यह आ जाएगा 4x + 20y, 4x + 20y ग्रेटर देन इक्वल टू 460 है। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो यह आ जाएगा x + 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 1 = 4 एंड 4 1 = 4 5 = 15। मीन्स ये लीनियर कांस्टेंट नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। और थर्ड वाले इक्वेशंस को देखा जाए लीनियर कांस्टेंट को, तो वो बनेगा 6x + 4y, क्या बनेंगे 6x + 4y लेस देन इक्वल टू 300। तो इसको अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो 2 3 = 6 + 2 2 = 4 लेस देन इक्वल टू 15 2 = 30। ये थर्ड वाले लीनियर कांस्टेंट हो गया, साथ ही साथ ये ग्रेटर देन 0 करना है। अब हमें इन तीनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें तो ये स्पेस चाहिए, हम इसको पहले रब कर देते हैं और 1 बाय 1 हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो इसकी जरूरत तो आपको नहीं है, ये तो आपको रफली बताया था मैंने, आप इसको देख लिए होंगे, तो मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट Z को भी हम कहीं ऊपर लिख देते हैं और बाकी जो इक्वेशंस है उनमें हम कॉमन पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू जो मैक्सिमाइज करनी है वह 6x + 3y के लिए करना है, इसलिए हमने इसको भी रब कर दिए। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 तो आप जानते ही हैं, तो ओनली इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लीनियर कांस्टेंट 1 को लेकर चलते हैं, क्या होगा 4x + y इज इक्वल टू 80 ले लीजिए। इनको सॉल्व करने के लिए x इज इक्वल टू 0 सपोज कर लेंगे तो y इज इक्वल टू 80 मिल जाएगा, और अगर आप y के प्लेस पर 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 20 मिल जाएगा, बिकॉज 4 2 = 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये पॉइंट आ गया, साथ ही साथ हम ये चेक करेंगे कि पॉइंट 0 0 को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो ये लीनियर कांस्टेंट हमारे पास है 4x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है। एक बार आप इसमें 0 पुट कर दीजिए, 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, तो 0 इज ग्रेटर देन 80 आप बोलेंगे सर नहीं है, इसलिए आप इसको नोट कर लेंगे और हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है, ये स्पेस बच जाएगा। ये पहला लीनियर कांस्टेंट हो गया। उसी तरह से दूसरे वाले के लिए कॉमन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं जो ड्रा करना होता है, तो इसके लिए लेट कर लीजिए क्या x प्लस दूसरा लीनियर कांस्टेंट है x + 5y, x + 5y इज इक्वल टू 115। इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू कितना होगा, 115 को 5 से डिवाइड करिए, 5 2 = 10 एंड 5 3 = 15 हो जाएगा, ठीक है ना, 23 हो जाएंगे। इफ y इज इक्वल टू 0 आएगा सो x इज इक्वल टू 115 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम इस लीनियर कांस्टेंट में 0 0 को भी चेक कर लेते हैं, तो पॉइंट 0 0 पर x + 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 115 है, x + 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 115, सो 0 इज ग्रेटर देन 115 आप बोलेंगे सर नहीं है, इसलिए नो हो गया।
एंड नेक्स्ट इज लास्ट लाइन को देखिए, लास्ट लीनियर कांस्टेंट को देखिए, तो इसके लिए भी लेट कर लीजिए, लेट 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। इफ y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 50 आएगा। सिमिलरली पॉइंट 0 को देखते हैं, पॉइंट 0 के लिए क्या करना होगा, पॉइंट 0 को देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो इक्वेशंस हमारे पास है 3x प्लस 2y, मतलब लीनियर कांस्टेंट हमारे पास 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150 है। इसमें आप 0 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और 0 इज लेस देन 150, इसका मतलब इसके जो सोल्यूशन होंगे वो ओरिजिन के साइड का होगा। अब हमें इन सारे पॉइंट्स को कार्टेशियन, इन सभी पॉइंट को हम ग्राफ पेपर पर ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको हम रब कर देते हैं और फिर हम कार्टेशियन प्लेन ड्रा कर लेते हैं, मतलब ग्राफ पेपर पर हम इन लाइन को ड्रा करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैंने ले लिया y एक्सिस, आप भी अपना ग्राफ पेपर तैयार कर लीजिए और ग्राफ पर ही इनको ड्रा करना शुरू कीजिए। साथ ही साथ कर सकते हैं ग्राफ पर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी, ठीक है। इससे क्या होगा, आप एक बार प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो ये देखिए आपका हो गया, ये x एक्सिस हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए मैंने ले लिया इसको, ये हमारे पास हो गया और थोड़ा आगे कर देते हैं, ये x एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, y एक्सिस हो गए। अब हम 1 बाई 1 ये ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है ना, ये ओरिजिन ले लीजिएगा और बस हमने इतना कर दिया, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। सबसे पहले पहला इक्वेशन है x इज इक्वल टू, जिनके लिए पॉइंट्स क्या मिला है, x इज इक्वल टू 0 y 80 है, x इज इक्वल टू 20 y 0 है। तो 80 होने का हम यहाँ पर जो लाइन खींचेंगे वो 10-10 गैपिंग का खींच लेते हैं अपने मन से। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 50 मीन्स 150 हो जाएगा और 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 100 हो जाएगा, 110 11 12 हो जाएगा इतना। तो आप ग्राफ पेपर पर अपने अकॉर्डिंग खींच लीजिएगा, 10 के ब्लॉक ले लेंगे या आप 1 स्मॉल या 10 स्मॉल ब्लॉक या 1 स्मॉल ब्लॉक इज इक्वल टू 10 यूनिट मान लीजिएगा। तो बहुत छोटे में भी आप ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं, स्केल लेकर आप ड्रा करने की कोशिश कीजिएगा। ऑलरेडी क्लास 10 में इस तरह से डिस्कस भी किया गया होगा। तो चलिए चलते हैं x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 80 के लिए। तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ होगा और 80 चलने के लिए आप y एक्सिस पर 80 यूनिट ऊपर चलिए, है ना। तो 80 यूनिट चलने का मतलब मैंने इसको 10 मान लिया हूँ। तो 10 20 30 40 50 60 70 80, ये जो पॉइंट हो जाएगा वो होगा 0, 80 नाम दीजिए और पॉइंट को लिख दीजिए। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 20 देन y इज इक्वल टू 0। 20 मतलब हमने इस पर 10 चले हैं, तो 10 एंड 20 और ये 20 चलने के बाद y की वैल्यू 0 है, इसलिए ये जो पॉइंट होगा वो 20, 0 हो जाएंगे और इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। 20, 0 और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। चलिए देखते हैं, ये आपका हो गया और ये लाइन हो गई, ठीक है ना। और इस लाइन का नाम क्या है, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 है, तो इसको दे दीजिए 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 हो गया। नेक्स्ट लाइन क्या होगा, नेक्स्ट लाइन हमारे पास है x प्लस 5y इज इक्वल टू 115 के लिए। तो x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 23। तो x इज इक्वल टू 0, y 10 20 और 23 मान लेते हैं यहाँ पर है, तो इस पॉइंट को लिख दीजिएगा 0 एंड 23 हो गया। x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 23। नेक्स्ट x एक्सिस पर 150, अगर 10-10 चल रहे हैं तो 11.5 चलना पड़ेगा था, तो ये हम चलेंगे कितना 11.5, मतलब 11 प्लस 115 और 0। चलिए 115 चलने का मतलब हुआ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 100 हो जाएगा, 100 ये आ जाएगा, ये बिटवीन आएगा 11 और 12 के बिटवीन, 115 एंड 0, 115 0 आपका हो गया। ये पॉइंट इस लाइन के लिए हो गया। तो अब इनको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले यहाँ से आते हैं और ये देखिए लाइनिंग हो जाएगी, ठीक है, ये लाइनिंग हो जाएगी। मैं यहाँ से खींच देता हूँ, आप देख लीजिएगा, आप थोड़ा सा इसको बना लेंगे क्योंकि स्केल ही छोटा पड़ जा रहा है, इतना बड़ी लाइन है, ठीक है ना। और मैंने ये लाइनिंग हो गई, ठीक है, ये लाइन आपकी हो गई। और आप चाहें तो इस लाइन का नाम दे दीजिएगा, लाइन का नाम वैसे लिखना चाहिए x प्लस 5y इज इक्वल टू 115। तो इस लाइन को मैं और आगे बढ़ा देता हूं और इसका नाम दे देता हूं x प्लस 5y इज इक्वल टू 115 हो गया, ठीक है।
x प्लस 5y इज इक्वल टू 115। नेक्स्ट इज इन पॉइंट्स को ड्रा करना है, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 75, तो y एक्सिस पर 75 यूनिट चलना है, तो 80 तो यहाँ हो गया, 75 यही नियर अबाउट होगा कहीं, ठीक है ना, 70 और 80 के बिटवीन होगा, तो ये पॉइंट हो गया 0 और 75 हो गया, ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, 0 और 75 हो गया। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू 0, तो 50 चलने का मतलब ये 10, 20, 30, 40 एंड 50, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा वो आ जाएंगे 50,0। ईजी एक्सरसाइज है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, बस ये है कि थोड़ा ग्राफ पेपर को आप ध्यान से दीजिए और इक्वेशन को बनाना सीख लीजिए। तो ये देखिए आ जाएगा, ये हमने लाइन खींच दी है, ये लाइन हो गया, और आप इस लाइन का भी नाम लिख दीजिएगा कहीं, तो इस लाइन का नाम है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150, तो इसको लिख देंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150, ठीक है ना, 150 हो गया। नाउ हम देखते हैं कि क्या कॉमन साइडेड या साइडेड पोर्शन क्या बन रहा है हमारे लिए। तो सबसे पहले इस लाइन को देखते हैं, कौन सी लाइन है, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, ये वाली जो लाइन है ये आपकी लाइन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 है, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये जो लाइन आप लेकर चल रहे हैं, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन जो है, इसके साइडेड पोर्शन इधर चलेगा, ठीक है ना, इसकी तरफ, मतलब ओरिजिन से दूसरे साइड में होगा। नेक्स्ट वाली पॉइंट क्या होंगे, ये वाली लाइन के लिए ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो इस इक्वेशन को देखते हैं, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन आपकी जो है, ये जो लाइन चल रही है, इस लाइन पर ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ओरिजिन को, तो इसका मतलब इसके लिए भी साइडेड पोर्शन जो बनेंगे, ये इसके जो सोल्यूशन होंगे वो आपके ऊपर की तरफ होगा, ओरिजिन से दूसरे साइड में होगा। तो मैंने एरो दिखा देता हूं कि इसके ऊपर की तरफ इससे सोल्यूशन हो सकते हैं। नेक्स्ट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150 के लिए आप अगर देखें तो ये सेटिस्फाई कर रहा था, इसका मतलब ये लाइन जो हो गई, ये वाली लाइन है ना, ये लाइन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये डाउनवर्ड या ओरिजिन की तरफ आएंगे। तो कॉमन रीजन तो देखिए यही साफ साफ बन रहा है, कौन से बन रहे हैं, ये पॉइंट हमारे पास हो गए, ये वाले कॉमन रीजन बन जाएंगे, ठीक है ना, ये देखिए कॉमन रीजन हो गया, क्योंकि इसमें तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे, तो इसको आप साइडेड बना दीजिएगा, इसको आप साइडेड पोर्शन बना दीजिएगा। ग्राफ अगर सही से ड्रा करेंगे तो कॉर्नर पॉइंट आपको सही मिलेगा। यहाँ पर ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं हमारे ऐसा अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 70 है और ये देखिए कहीं कट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट होगा उसको आप ए मान लीजिएगा, ठीक है ना, ये कट कर रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, और इस पॉइंट को आप बी ले लीजिएगा और इस पॉइंट को सी, मतलब ए बी सी तीनों पॉइंट्स को आपको फाइंड करना होगा, ए पॉइंट को भी, बी पॉइंट को भी और सी पॉइंट को भी, ठीक है ना। तो ए बी सी तीनों पॉइंट को जो फाइंड करने के लिए सबसे पहले इन दोनों लाइन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इन दोनों लाइन को करते हैं, उसी तरह से इन दोनों लाइन को सॉल्व करते हैं ताकि कॉर्नर पॉइंट मिल जाए। तो चलिए पहले इसको कंप्लीटली फाइंड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम इसको रब कर देते हैं, अब हम पॉइंट ए बी सी फाइंड करते हैं, ठीक है, रब कर दें इसको, क्योंकि ये आपके लाइन थे और इन लाइन के जो पॉइंट्स थे उस पॉइंट को आपने ग्राफ पेपर पर ड्रा कर लिए। एक दो क्वेश्चन बताते हैं जो सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद इक्वेशन बना देंगे, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा उसके बाद, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम निकालेंगे फॉर पॉइंट ए के लिए, पॉइंट ए के लिए टर्निंग कॉर्नर पॉइंट क्या आएंगे, ए पॉइंट के लिए ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 है, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, और दूसरी लाइन हमारे पास ये वाली है जिसका इक्वेशन है 3x प्लस 2y, है ना, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वल कर लेते हैं y कोफिशिएंट को, इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 2 4 जा 8x प्लस 2y इज इक्वल टू 160, और ये आपके पास है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। नाउ माइनस माइनस एंड माइनस कैंसिल कर लें, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5x, और 160 माइनस 150 इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू आपको 2 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 2 को आप इसमें पुट कर लेते हैं, सो 4x प्लस y इज इक्वल टू 80 में x इज इक्वल टू 2 पुट कर लीजिए, सो 4 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 80, सो y इज इक्वल टू ये आ जाए कितना, 4 2 जा 8, मतलब ये 80 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 72। तो पॉइंट ए मिल जाएगा हमें 2 और 72 मिल रहा है, एक बार आप फिर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन जो है वो 4x प्लस y इज इक्वल टू 80 था, तो ये मिल गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 72, ये पॉइंट आपके मिल जाएंगे, 2 एंड 72 आ रहा है अकॉर्डिंग टू, ठीक है। अब हम लेंगे पॉइंट बी के लिए, पॉइंट बी के लिए कोऑर्डिनेट कितना है, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 72 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट
पॉइंट बी के लिए, फॉर पॉइंट बी के लिए लाइन कौन सी है, ये लाइन और ये लाइन आपस में कट कर रही है, तो कौन सी लाइन है, x प्लस 5y इज इक्वल टू 150 है और 4x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए कौन सी लाइन है, ये लाइन और ये लाइन कट कर रही है, ठीक है। इसका इक्वेशन हमारे पास 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 था। तो चलिए इनको भी सॉल्व करते हैं। एक बार आप इसमें एक काम करना पड़ेगा, इसको इक्विवेलेंट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 4 ज़ा 20x प्लस 5y इज इक्वल टू 400 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 5y इज इक्वल टू 115, सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 19x इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज 5 हो जाएंगे और यहाँ बचेगा 918 हो जाएंगे और 312, सो ये 285 हो गया। x इज इक्वल टू 285 अपॉन 19, सो 19 1 जा 19 एंड 19 5 जा है ना, 19 5 जा 95 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 15 मिल गया। x इज इक्वल टू 15 को यहाँ पुट करते हैं, सो x प्लस 5y इज इक्वल टू 115, तो x इज इक्वल टू 15 पुट करने पर 115, देयरफॉर y इज इक्वल टू मिल जाएगा 15, 115 से माइनस कर लीजिए 100 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 20, बी पॉइंट जो आ गए वो x इज इक्वल टू 15 यहाँ लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 20 आ गया। कौन सा पॉइंट आ गया, बी पॉइंट आ गया। एंड सिमिलरली पॉइंट सी के लिए क्या करेंगे, पॉइंट सी के लिए हम इसको रब कर देते हैं, सबसे पहले कि स्पेस की जरूरत पड़ जाती है, हम पॉइंट सी फाइंड करेंगे, इनको हम रब कर देते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन करना है, आप इक्वेशंस को सॉल्व करते चलिए। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर पॉइंट सी, ये पॉइंट बी आ गया। सी पॉइंट के लिए इक्वेशन हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, x प्लस 5y इज इक्वल टू 115 हो गया और ये पॉइंट हो गया और ये वाली लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 115, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150 आ जाएगा। नाउ इसको इक्विवेलेंट करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो ये आ जाएगा 3x प्लस 15y, यहाँ आ जाएंगे 3 15 3 जा 45, नाउ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150, देयरफॉर माइनस माइनस कैंसिल आउट, 15 माइनस 2 इज 13y विच इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएंगे 5 आ गया और ये आपके आ जाएंगे 14 माइनस 5 इज 9 और यहाँ बचेगा 1। ओके, ये आ गया कितना 13 1 जा 13 और ठीक है डिवाइड करते हैं, सो y इज इक्वल टू 195 अपॉन 13, 13 1 जा 13 और 13 6 बचेंगे और 13 5 जा 65, सो y इज इक्वल टू 15 आ गया। y की वैल्यू आप किसी एक में पुट कर लेते हैं, चलिए इसमें पुट करते हैं, किस इक्वेशन में, x प्लस 5y इज इक्वल टू 115, सो x प्लस 5 इंटू 15 is equal to 115, therefore x is equal to 115 minus 75, so x is equal to 550 हो जाएंगे और 7 4 11 मतलब ये 40 आ जाएगा। तो 40 आपके मिल गए और y इज इक्वल टू 15, तो ये जो पॉइंट C आ गया वो 40 और y इज इक्वल टू 15 आ गया। तो ABC जो पॉइंट आ गए वो आपको मिल गया 40 और 15। हम देखते हैं कि Z की वैल्यू मैक्सिमम किस पॉइंट पर होती है, A पॉइंट हो गया, B पॉइंट एंड C पॉइंट। कोशिश किया कहीं मिस्टेक ना हो कैलकुलेशन में, कहीं लिखते लिखते हो जाता है माइनस प्लस मिस्टेक, बट यहाँ पर अभी तक लिखा गया, ठीक है। तो ABC पॉइंट्स को हम Z में पुट करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार क्लियरली, चले ठीक है। x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट लेने के लिए बात कर रहा है, तो आपने B पॉइंट के लिए जैसे सॉल्व किया आपने नोट कर लिए होंगे, C पॉइंट को लेकर कैसे इक्वेशन लेकर कैसे C पॉइंट को फाइंड किए आपने देखे। तो चलिए हम ABC पॉइंट को पुट करते हैं। नाउ 8 पॉइंट A पर देखते हैं, ठीक है ना। हम A के लिए 8 पॉइंट A के लिए 8 पॉइंट A कितना है, पॉइंट A आपका है 22 एंड 72 है, तो Z इज इक्वल टू 6x प्लस 3y, देन 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 72, Z इज इक्वल टू 12 प्लस 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, सो 6 2 8 एंड 6 2 8 112 एंड 228 आ जाएगा, ये आ जाएंगे वैल्यू 228 आ गया, ठीक है। 8 पॉइंट B की बात कर लेते हैं, पॉइंट B पर देखते हैं कितना आता है। पॉइंट B हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है ना, 15 और 20 था, तो x इज इक्वल टू 15 और
20 पर देखते हैं Z की वैल्यू, इसमें पुट कर लीजिए तो 16 5 जा 90 हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60, ठीक है ना, यहाँ देख लीजिएगा तो 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150 आ गया। और अगला पॉइंट ले लेते हैं 8 पॉइंट सी पॉइंट हमारे पास है 40 एंड 15 है, तो सी पॉइंट हमारे पास 14 एंड 15 है। सो Z इज इक्वल टू 6x प्लस 3y, 6x प्लस 3y में आप वैल्यू पुट कर लेंगे 6x इज इक्वल टू 40 प्लस 3 इंटू 15, तो ये कितना आ जाएगा 240 प्लस 45 which is equal to 285. So what is the maximum value of vitamin A and at what point? तो maximum value of vitamin A is 285 at the point x is equal to 40 and y is equal to 15. So at a maximum value आपको मिल गई, minimum value तो आपने ये क्या सा 150 मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आपकी Z, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ विटामिन ए कितनी होगी 285 होगी। एट व्हाट पॉइंट, तो आंसर हो जाएगा 8.40 एंड 15 पर, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, तो एक बार ट्राई कीजिएगा, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए और हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 लेकर, जो कि सिमिलर होगा, तो मैं ऐसे ही बता दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो एक बार आप इसको जरा नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अ फार्मर मिक्सेस 2 ब्रांड P and Q ऑफ कैटल फीड, ब्रांड P कॉस्टिंग 250 रुपीज़ पर बैग एंड कंटेनिंग, ब्रांड P में क्या मिलाया जा रहा है, कंटेनिंग 3 यूनिट ऑफ न्यूट्रिशन एलिमेंट A, 2.5 यूनिट ऑफ न्यूट्रिशन एलिमेंट B एंड 2 यूनिट ऑफ एलिमेंट C। ब्रांड Q कॉस्टिंग आप 200 पर, उनके कॉस्ट दे दिया है कि इसको अगर आप सेल करते हैं या परचेज कर रहे हैं तो उसके कॉस्ट 200 रुपीज़ पर बैग है, और जिसमें न्यूट्रिशन एलिमेंट A 1.5 यूनिट है, 11.25 यूनिट ऑफ न्यूट्रिशन एलिमेंट B है and 3 unit of nutrition element C. The minimum requirement of nutrition A, B, C जिसमें कि मिल रहे हैं वो 18 यूनिट, मिनिमम इज मिनिमम आपके सबसे मिनिमम इतना, मैक्सिमम चाहे जितना भी हो सकता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ग्रेटर देन एटलीस्ट लगेगा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन A, B, C आर 18 यूनिट, 45 यूनिट एंड 24 यूनिट रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द नंबर ऑफ बैग ऑफ ईच ब्रांड, कितने नंबर ऑफ बैग इस तरह के विटामिन या न्यूट्रिशन एलिमेंट मिलकर बनाए जा सकते हैं। सो ब्रांड विच शुड बी मिक्सड इन ऑर्डर to produce a mixer having a minimum cost per bag, means हमें cost per bag minimum करना है, इसका मतलब cost को minimize करनी है। so what is the minimum cost of the mixer per bag, हमें ये भी find करना है कि उसके minimum cost कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप लेट नंबर आप बैग मान लेते हैं, नंबर ऑफ बैग कौन से, ब्रांड P and Q आर रिस्पेक्टिवली X and Y सपोज कर लीजिए, ठीक है ना। तो लेट नंबर ऑफ बैग्स ऑफ P ऑफ ब्रांड P एंड Q है ना, ब्रांड P एंड Q आर X एंड Y रिस्पेक्टिवली। आप इतना मान लीजिए, इतने हिसाब से ब्रांड P एंड Q के जो नंबर ऑफ बैग्स है वह X एंड Y है। साथ ही साथ आप देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है, तो ब्रांड P जिसके कॉस्ट इतना है और उसमें न्यूट्रिशन एलिमेंट जो मिक्स किए जा रहे हैं, ठीक है ना, ये दिया है ना कि कंटेन कितने यूनिट विटामिन A विटामिन B है, तो आप एक काम करिए एलिमेंट B है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ब्रांड P और ब्रांड Q, ठीक है, ब्रांड P एंड ब्रांड Q, और इसमें मिलाया क्या जा रहे हैं, एलिमेंट A मिलाया जा रहा है, इसमें एलिमेंट A, एलिमेंट B, न्यूट्रिशन एलिमेंट B एंड न्यूट्रिशन एलिमेंट C मिलाया जाना। इससे लाइनिंग से क्या होता है, एकदम क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से बनने हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर पहले एक टेबल बनाकर कर देता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन में हम क्या क्या ले रहे हैं। तो न्यूट्रिशन एलिमेंट A एक साथ बना लीजिए, B के पॉइंट एक साथ ले लीजिए, C पॉइंट एक साथ ले लीजिए, और आपको पता है कि इसमें पूछा है कास्ट, मिनिमम कास्ट पर बैग, इसका मतलब जो कास्ट प्राइस दिया है वो आपका Z के इक्वेशंस बनाने के लिए तैयार करेंगे। तो सबसे पहले दिया है कि ब्रांड P कॉस्टिंग 250 रुपीज़ पर बैग है, पर बैग मीन्स
ब्रांड P अगर X बैग हो, नंबर ऑफ बैग Y ब्रांड Q हो, तो ऐसे में 250 रुपीज़ आप X हो जाएगा। और दूसरा 250 रुपीज़ पर बैग कॉन्टेन 3 यूनिट ऑफ न्यूट्रिशन एलिमेंट A, इसमें 3 यूनिट है, 2.5 यूनिट ऑफ न्यूट्रिशन एलिमेंट B एंड 2 यूनिट ऑफ न्यूट्रिशन एलिमेंट C इन ब्रांड P में मिलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ ब्रांड Q कॉस्टिंग आप 200 पर बैग है, 200 रुपीज़ पर बैग ब्रांड Q कॉस्टिंग है, और उसमें मिलाए क्या जा रहे हैं 1.5 यूनिट ऑफ न्यूट्रिशन एलिमेंट A 1.5 मिलाए जा रहे हैं, और 11.25 ऑफ न्यूट्रिशन एलिमेंट B एंड 3 यूनिट ऑफ न्यूट्रिशन एलिमेंट C। द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन ABC मिनिमम दिया है, इसका मतलब हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू चलेगा, ठीक है ना। मैक्सिमम दे देता तो एटलीस्ट लेस देन इक्वल टू लेकर चलते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन ABC आर 18 यूनिट है विटामिन A एलिमेंट A, और 45 यूनिट है एलिमेंट B एंड 24 यूनिट है एलिमेंट C है। सो आपसे कास्ट को मिनिमाइज करनी है, ये याद रखिएगा। सबसे पहले इसको मिनिमाइज करने के लिए आप याद रखेंगे, और व्हाट इज द मिनिमम कास्ट ऑफ द मिक्सर पैक बैग है, तो मिनिमम कास्ट आप X एंड Y की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, मिल जाएगा। और X एंड Y नंबर ऑफ बैग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए X एंड ग्रेटर देन 0, Y ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर हम इसको लीनियर कांस्टेंट बनाए तो क्या बन सकता है, एलिमेंट A कहाँ कहाँ कब मिलाया जा रहा है, कितने यूनिट में टोटल होना चाहिए दिया है आपके पास, तो इक्वेशन बन जाएगा 3x प्लस 1.5y ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे x प्लस, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3x प्लस 1.5 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो 0.5 इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। ये मान लीजिए इक्वेशन लीनियर कांस्टेंट या लीनियर इन इक्वेशंस 1 है। दूसरा मिल जाएगा 2.5x प्लस 11.25y ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है। तो इसमें आप चाहें तो 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 5 5 जा 25 हो जाएंगे, और 5 2 जा 10 एंड सिमिलरली 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। सो 5 5 25, 5 2 जा 10 to 12 एंड 5 2 जा 10 1 11 और 5 9 जा 45। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएंगे, ये ठीक है ना। और इसके बाद जो तीसरा बनेगा वो हो जाएंगे 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 24, और साथ ही साथ ये आपके पास ग्रेटर देन है। मुझे लगता है कि जब आप इसको ड्रा करेंगे तो ये अनबाउंडेड का ग्राफ बनाएगा, ठीक है ना, बिकॉज ग्रेटर देन है। तो अनबाउंडेड जो टॉपिक है वो आपके CBSE 2020 एंड 21 के लिए डिलीट है, 20 एंड 21 के लिए आपके डिलीट टॉपिक है, इसलिए ये क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं। और दूसरी बात होगी कि ये क्वेश्चंस क्या करना है, तो आप इसके बाद इन सभी पॉइंट्स को सॉल्व करिएगा, इनके पॉइंट्स निकालिएगा और इनको ड्रा कर लीजिएगा। ड्रा करने के बाद कॉर्नर पॉइंट जैसे आप पहले करते आ रहे हैं, जो कॉर्नर पॉइंट मिलेगा उस कॉर्नर पॉइंट को इसमें पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद आप जेड की वैल्यू मिनिमाइज फाइंड कर सकते हैं। मुझे इक्वेशन मैंने बना दिया हूँ, आप इसके बाद ट्राई कर लीजिएगा, नहीं आए तो कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा कि एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत बड़ा हो जाएगा। वीडियो ही आपकी ये 2 क्वेश्चन करने में 1 आवर्स हो जाएंगे। तो हमने इक्वेशंस दे दिया आपको, इसको सॉल्व कीजिए। पहले इनको लाइन बनाकर ड्रा कर दीजिए, ड्रा करने के बाद कॉर्नर पॉइंट निकालिए, इसमें पुट कर लीजिए, जैसा कि आप करते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। आप इसको एक बार ध्यान से नोट कर लीजिए, तो चला जाए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये इजी है, कुछ खास नहीं है। और जहाँ सारे इन इक्वेशंस आपके ग्रेटर देन बनाएंगे वो अनबाउंडेड का ही बनता है, जहाँ कुछ ग्रेटर देन हो कुछ लेस देन के इक्वेशंस हो तो वहाँ पर वो बाउंडेड या क्लोज रीजन बन जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। 3 में कह रहा है कि अ डाइटिशियन विशेष टू मिक्स 2 kind of food X and food Y in such a way that mixture contain at least 10 unit of vitamin A, 12 unit of vitamin B and 8 unit of vitamin C. The vitamin content of 1 kg food is given below. ये आपके टेबल बना दिया गया। इसमें 1 kg ऑफ फूड X कॉस्ट 16 रुपीज़ पर बैग है, 16 रुपीज़ का केजी है, और 1 kg ऑफ फूड Y कॉस्ट 20 रुपीज़ है। सो फाइंड द लिस्ट कॉस्ट ऑफ द मिक्सर which will produce the required डाइट के लिए कितने नंबर ऑफ फूड
एक्स एंड वाई प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो देर आर टू काइंड्स ऑफ फूड एक्स एंड वाई दिए गए। लेटर एक्स नंबर ऑफ फूड एक्स मान लीजिएगा और वाई को सपोज कर लीजिएगा फूड वाई के लिए। तो आप उसको सपोज कर लीजिएगा। यहाँ पर जो टेबल दिया है उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर फूड है एक्स एंड वाई है और विटामिन दिया है विटामिन विटामिन ए है और उसी तरह से विटामिन बी है और यहाँ पर विटामिन सी दिया है। ठीक है ना, ये आपके विटामिन हो गए। इसके बाद इसमें टेबल बना दिया, 1 2 ले लिया है, 2 and 2 है। तो जैसा मैं बनाते हुए आ रहा हूँ वही चीज़ें यहाँ पर कर दिया पहले। ठीक है, और 2 2 हो गया और यहाँ पर 3 and 1 हो गए। तो आप देख लीजिए इसमें कि रिक्वायरमेंट के लिए, रिक्वायरमेंट की बात अगर किया जाए तो इसमें दिया है कि मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 10 यूनिट ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए जो है एटलीस्ट कहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू चलेगा। तो अगर विटामिन ए एक्स एंड वाई फूड में अगर देखा जाए, एक्स एंड वाई फूड में इसको मान लीजिएगा नंबर ऑफ बैग ऑफ फूड एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ बैग्स ऑफ फूड वाई जो तैयार होता है इनको मिलाने पर वो वाई बैग्स हैं। ठीक है ना, बैग बैग होगा, नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ फूड एक्स इज इक्वल टू एक्स यूनिट है, नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ फूड वाई इज इक्वल टू वाई यूनिट है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, विटामिन ए को लेकर चला जाए तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई एंड विटामिन ए एटलीस्ट 10 यूनिट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 यूनिट हो जाएगा, ऐसा दिया उसने। और 12 यूनिट एटलीस्ट 10 यूनिट विटामिन ए है और विटामिन बी 12 यूनिट है तो इसको ले लीजिए 2x एंड प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एटलीस्ट 12 यूनिट विटामिन बी हो जाएगा। एंड 8 यूनिट विटामिन सी है सो ये आ जाएंगे 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x, 1 इंटू वाई इज इक्वल टू वाई और ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाएगा। और साथ ही साथ इसमें जो z की जो वैल्यू होगी वो कास्ट को लेकर चल रहा है तो 16 रुपीज़ पर केजी और प्लस 20 रुपीज़ पर केजी ऑफ वाई है और साथ में एक्स एंड वाई नंबर ऑफ बैग्स को अपोज कर रहे हैं इसलिए ग्रेटर देन 0 होगा। और मुझे लगता है कि एटलीस्ट का कंडीशन है तो ये भी अनबाउंडेड का बनाएगा। अनबाउंडेड रीजन के जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व नहीं करना है सीबीएसई 2020 एंड 21 के लिए, तो ये भी आपके इजी क्वेश्चन है, ये भी एक इजी क्वेश्चन है इसलिए आप इसको सॉल्व कर लेंगे। मुझे नहीं लगता, मैं इक्वेशन बना दिया हूँ, ये सिंपल इक्वेशन है, इनको ड्रा कर लीजिएगा और इसके बाद इनके कॉमन सोल्यूशन को फाइंड कर इसमें पुट कर सकते हैं। और हमें करना क्या है इसमें, हमें यहाँ पर 1 kg तो कितना पूछा है, फाइंड द लिस्ट कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट पूछा है। इसका मतलब हमें z की वैल्यू जो है मिनिमाइज करनी है, z की वैल्यू मिनिमाइज करनी है। ठीक है ना, तो आप इसको मिनिमाइज कर लीजिएगा एक्स एंड वाई के बेसिस पर। मैंने ये भी बता दिया आपको। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 भी लेकर चल देते हैं। देखिए तो आप इसको ड्रा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, आप देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ईजी है। ओनली इक्वेशंस आपको ड्रा करने आने चाहिए, बाकी तो लाइन वैसे जैसे पहली एक्सरसाइज में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चरर मेक्स 2 टाइप ऑफ टॉय ए एंड बी, 3 मशीन आर नीडेड फॉर दिस पर्पज एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच टॉय ऑन द मशीन इज गिवन। 2 टाइप ऑफ टॉय प्रोड्यूस करते हैं, मेक्स बनाता है ए एंड बी। सो ईच मशीन इज अवेलेबल टाइप ऑफ, देखिए ये दिया है टाइप्स ऑफ टॉय दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, टाइप्स ऑफ टॉयज दिया है और साथ ही साथ यहाँ मशीन दिए हैं जो जिनको बनाने के लिए जो मशीन काम करती है। टाइप्स ऑफ टॉय में ए और बी टॉयज हैं और मशीन है, मशीन कौन कौन सा है, मशीन फर्स्ट एंड सेकेंड और यहाँ पर थर्ड हो गया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हो गए। टाइप ऑफ टॉयज में ये मशीन 12 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 लिखा, इतने आवर्स काम कर रही होगी। और बी के लिए यहाँ पर 6, 0 एंड 9 दिया। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 6 आवर पर डे इफ द प्रॉफिट ऑन ईच टाइप ऑफ टॉयज ए इज 7 रुपीज़ 50 पैसे एंड ऑन ईच टाइप ऑफ टॉय ऑफ बी टाइप के लिए 5 रुपीज़ अगर उसको प्रॉफिट होता है, सो दैट 15 toys of type A and 30 toys of type B should be manufactured in a day
टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट सो दैट 15 टॉयज, मतलब आपको यहाँ पर शो करना ही है कि 15 टॉयज ऑफ टाइप ए और 30 टॉयज ऑफ टाइप बी अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको 15 और वाई की वैल्यू 30 आपको फाइंड करनी है और जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगी वो आपको फाइंड करना है। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास टाइप्स ऑफ टॉयज हो गए। अब हम लेकर अगर मान लीजिए इसके इक्वेशंस की बात करते हैं, यहाँ पर इक्वेशंस की, तो देखिए क्या है, तो यहाँ पर ए बी आपके पास कंडीशन दिया है, मशीन इज अवेलेबल मैक्सिमम 6 आवर पर डे दिया है, ठीक है ना, और इनके वर्किंग टाइम दे दिए गए हैं। तो टाइप ऑफ टॉयज ए एंड बी जो प्रोड्यूस होते हैं, लेटर नंबर ऑफ टाइप ए टॉयज इज टॉयज प्रोड्यूसेस या मेक्स होता है नंबर ऑफ टाइप ए, नंबर ऑफ टाइप ए टॉयज इज आर एक्स सपोज कर लीजिए, ठीक है ना, आर एक्स एंड टाइप बी टॉयज आर वाई है, टाइप बी टॉयज आर वाई सपोज करते हैं। तो ऐसे केसेस में इसको अगर एक्स सपोज करते हैं, इसको वाई सपोज करते हैं। मशीन की वर्किंग टाइमिंग दिया है और ये भी दिया है कि मशीन 1 इतने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर मोस्ट 6 आवर पर डे के हिसाब से है। तो यहाँ पर इफ द प्रॉफिट ऑन इस टॉयज टाइप ए दिया है, टाइप बी 3 मशीन आर नीडेड। देखिए इसमें क्या दिया है कि फॉर दिस पर्पज एंड टाइम मीन मिनट्स में है। ये क्या है, ये सब आपस में मिनट में दिया है, ये मिनट में है, ये सारे मिनट्स में दिए हैं गए, इतने मिनट काम कर रही है, ठीक है। तो इक्वेशन जो बनेगा वो टाइप अगर फर्स्ट मशीन के लिए बनाया जाए कि सारे मशीन 6 आवर के लिए अवेलेबल है, इस केसेस में 12x अगर इस पर काम करती है और 6y इसके लिए काम करती है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 6 आवर दिया है, तो 6 आवर को आप मिनट में बदल दीजिएगा। तो ये आ जाएगा 12 आवर प्लस 6 12x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 360 और आप इसका 6 से डिवाइड करते हैं तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 आ जाएगा। ये पहला इन इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना, या इक्वेशन ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएंगे 18x के लिए मशीन बी की बात करते हैं, मशीन सेकेंड की बात करते हैं। तो 18x प्लस 0 इंटू आई है, 0 इंटू आई लेस देन इक्वल टू सारे मशीन 6 आवर के लिए अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब हो गया 18x लेस देन इक्वल टू 360, सो x इज लेस देन इक्वल टू 20 आ जाएगा, ठीक है। और ये नंबर 2 मान लीजिएगा। और थर्ड इक्वेशन जो आप उसको लेकर बना सकते हैं कि 6x प्लस 9y 6x प्लस 9y लेस देन इक्वल टू 6 इंटू 60। तो यह आ जाएंगे 6x प्लस 9y लेस देन इक्वल टू 360। आप अगर इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दिए तो यहाँ पर 3 1 जा 3 2 जा 6, ये 30 120, ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर नंबर ऑफ टाइप ए टॉयज एंड नंबर ऑफ बी टाइप टॉयज x एंड y है, इसलिए यह हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। और z क्या होगा, z आपको दे दिया है कि अगर इनको प्रॉफिट को सेल करते हैं, मतलब ये नंबर ऑफ टॉयज को जब सेल करते हैं, जो टॉयज प्रोड्यूस होते हैं उनको सेल करते हैं एट द रेट ऑफ 7 रुपीज़ 50 पैसे टाइप ए के लिए और 7 टाइप ए को और 5 रुपीज़ के हिसाब से टाइप बी को। तो आपको जो प्रॉफिट होता है वो मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को आपको मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पर हमें शो करना है कि ये z इज मैक्सिमम हो रहा है। z क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, मैक्सिमम 8, x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 30 पर ये शो करना आपको। हमें शो करना है कि z की वैल्यू प्रॉफिट हमें मैक्सिमम हो रहा है व्हेन x इज इक्वल टू टाइप ए जो टॉयज हो अगर 15 और टाइप बी टॉयज 30 हो, इस रेट से सेल किया जाए तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो ऐसा आपसे पूछा है कि z इज मैक्सिमम एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 30 है। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पर करना था। आप एक बार क्वेश्चंस कंप्लीटली देख लीजिएगा, इसको ग्राफ को जरूर ड्रा कर लीजिएगा, जहां कहीं दिक्कत आएगी बताइएगा। ये बाउंडेड बनेगा बिकॉज लेस देन है एंड लेस देन है। इस तरह की इक्वेशंस को आप लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं क्लास 11th में भी और क्लास 12 पहले एक्सरसाइज में भी, तो आप इसको ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, हम चले अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर 5
क्वेश्चन नंबर 5 है एन एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर, अ प्रॉफिट ऑफ 1000 इज मेड ऑन एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट एंड प्रॉफिट ऑफ 600 रुपीज मेड ऑन इकोनॉमिक क्लास टिकट पर प्रॉफिट होती इतना। साथ ही साथ इसमें दिया है एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट, एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए, एंड हाउएवर एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मेनी पैसेंजर प्रीफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमिक क्लास देन बाय एग्जीक्यूटिव क्लास। सो डिटरमाइन हाउ मेनी टिकट ऑफ इस टाइप मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो आपको पता है कि 2 तरह के टिकट होते भी हैं, इकोनॉमिक क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट। तो इसका मतलब जो 200 पैसेंजर है वो ये बताता है कि इकोनॉमिक क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट या एग्जीक्यूटिव क्लास की जो सीटें होगी, इकोनॉमिक और एग्जीक्यूटिव क्लास की जो सीटें होगी वो मैक्सिमम 200 होगी। ठीक है, उनकी प्रॉफिट दे रहा है कि एग्जीक्यूटिव क्लास पर 1000 की प्रॉफिट हो रहा है सेल करने पर और 600 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है इकोनॉमिक क्लास पर। साथ ही साथ उनके साथ कंडीशन दिया गया, तो हम अपना इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ टिकट सोल्ड या सेल किया गया, नंबर ऑफ टिकट सेल फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास इज x है एंड इकोनॉमिक क्लास के लिए y सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लेट कर लीजिए, लेट नंबर ऑफ टिकट सेल फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए, है ना, सेल फॉर इन इच क्लास के लिए। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव नंबर ऑफ टिकट सेल फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास इज x एंड आर x, यहाँ r कर लीजिए क्योंकि ओनली 1 टिकट सेल नहीं होगा, और x एंड फॉर इकोनॉमिक क्लास आर y सपोज कर लेते हैं। ठीक है ना, लेट नंबर ऑफ टिकट्स है, तो इतने टिकट नंबर ऑफ टिकट सेल फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास आर x है एंड इकोनॉमिक क्लास फॉर y मान लेते हैं, या इज x एंड y मान ले। ठीक है ना, आर x एंड y हो गया। नाउ एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम 200 पैसेंजर, इसका मतलब यहाँ पर दे दिया है x प्लस वाई, मैक्सिमम दे दिया है 200 होना चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम पैसेंजर उतना होगा जितनी सीटें होगी। तो x प्लस वाई 200 हो गया। मैक्सिमम आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करनी है, इसलिए z इज इक्वल टू 1000 रुपीज एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए है। तो एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट अगर x सपोज कर लिया जाए और इकोनॉमिक क्लास टिकट को अगर y सपोज करते हैं तो ये 600 y आपको प्रॉफिट होंगे। और साथ ही साथ एयरलाइन रिजर्व करता है एटलीस्ट 20 सीट फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। एग्जीक्यूटिव क्लास को अगर x से रिप्रेजेंट करते हैं तो एटलीस्ट 20 सीट है, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एंड एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मेनी पैसेंजर, ध्यान से देखिएगा इसको, एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मेनी पैसेंजर प्रीफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमिक क्लास देन बाय एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए। यहाँ पर कह रहा है अगर मान लीजिए x एंड y को लेकर चलते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर कह रहा है कि एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मेनी पैसेंजर प्रीफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमिक क्लास के पीछा प्रीफर टू ट्रेवल 4 टाइम्स एज मेनी पैसेंजर, 4 गुना ज़्यादा पैसेंजर प्रीफर करते हैं ट्रेवल करना बाय इकोनॉमिक क्लास देन बाय एग्जीक्यूटिव क्लास। एग्जीक्यूटिव क्लास के पीछा इकोनॉमिक क्लास में 4 गुना ज़्यादा, इसमें 4 टाइम्स ज़्यादा पैसेंजर ट्रेवल करते हैं, किसमें, इकोनॉमिक क्लास में। तो हम इसको अगर करते हैं, यहाँ पर अगर ये करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन सकता है, इक्वेशन बनेगा कि यहाँ पर एटलीस्ट 4 टाइम्स मेनी पैसेंजर प्रीफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमिक क्लास देन बाय एग्जीक्यूटिव क्लास। तो हम इसको बैलेंस करना चाह रहे हैं। बैलेंस करने के लिए अगर आप इसको लिखते हैं कि यहाँ पर आप ये कर दीजिए, थोड़ा सा इसको अपोजिट कर दीजिए। पहले आप ले लेते हैं, मान लीजिए y लेते हैं और ये x लेते हैं, तो x रिप्रेजेंट कर रहे हैं इकोनॉमिक, y रिप्रेजेंट कर रहे हैं इकोनॉमिक क्लास को और x रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, एग्जीक्यूटिव क्लास को। ठीक है, तो इकोनॉमिक क्लास में ज्यादा पैसेंजर प्रीफर करते हैं। हमें बैलेंस बनाने के लिए हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और एटलीस्ट कह रहा है इसलिए ग्रेटर देन कर दिए, तो इससे मिल जाएगा कि y माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल जाएगा। फिर से देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन में कम से कम 4 गुना, मतलब एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मेनी पैसेंजर प्रीफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमिक क्लास, 4 गुना ज़्यादा पैसेंजर ट्रेवल करते हैं, प्रीफर करते हैं ट्रेवल इकोनॉमिक क्लास देन बाय एग्जीक्यूटिव क्लास की पेशा। तो बैलेंस बनाने के लिए, बिकॉज इक्वल भी लगा है, बैलेंस बनाने के लिए अगर इसमें 4 गुना ज़्यादा ट्रेवल करते हैं तो हम इसको कर देते हैं 4 गुना। इकोनॉमिक क्लास के पेशा एग्जीक्यूटिव क्लास में 4 गुना ज़्यादा है और साथ ही साथ एटलीस्ट इसलिए ग्रेटर देन कर दिए। इकोनॉमिक क्लास रिप्रेजेंटेड किया जा रहा है y से, एग्जीक्यूटिव क्लास को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये 4 गुना ज़्यादा होगा, ये 4 टाइम्स ज़्यादा, इसलिए बैलेंस करने के लिए दूसरे साइड में हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिए
और साथ ही साथ ये एटलीस्ट का सिंबल लगेगा, बिकॉज यह कहा है कि इकोनॉमिक क्लास, यहाँ लिखा ना कि एटलीस्ट 4 टाइम्स, तो पहले एटलीस्ट लगा दीजिएगा इकोनॉमी एंड देन एग्जीक्यूटिव के लिए। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन बना दिया, y यहाँ से बन जाएगा y माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और साथ ही साथ x एंड y नंबर ऑफ टिकट है इसलिए ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 होगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और यहाँ पर z की जो वैल्यू करना है, क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करनी है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हम फाइंड करते हैं, कितना नंबर ऑफ टिकट सेल किया जाए इनके रिस्पेक्ट में x एंड y को, ताकि ये मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए हमें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम पहले इक्वेशंस को लेकर चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 है, तो इसको लेट कर लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, ताकि x इज इक्वल टू 0 करने पर y 200 मिल जाए एंड y इज इक्वल टू 0 लिखने पर x इज इक्वल टू 200 ये पॉइंट मिल जाए। और साथ ही साथ हम पॉइंट 00 को इसमें चेक करेंगे, किसके लिए, इस इन इक्वेशंस के लिए कि इसके सोल्यूशन किधर हो सकते हैं, जैसा कि ऑलरेडी सॉल्व करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर 0 इज लेस देन 200 है, आप लिख देंगे s आ जा रहा है। और दूसरी बात है, ये इक्वेशंस हो गया। दूसरा हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो वो देख लेंगे हम लोग। तो x इज इक्वल टू 20 से ज़्यादा की तरफ जो हमारे पास पॉइंट होंगे। और y माइनस 4x के लिए क्या करेंगे, लेट y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अगर y माइनस 4x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ y इज इक्वल टू 4x मिलेगा, और ये टेबल तैयार करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें कोई कांस्टेंट नंबर ना होने से हमें कोई 3 पॉइंट फाइंड करनी पड़ती है, x एंड y। अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y 0 आता है। और ये देखिए 200 है, तो इसमें भी बहुत थोड़ा बड़ा वैल्यू लेते हैं। हम लेते हैं कितना, हम ऐसा करते हैं कि इसमें x इज इक्वल टू 20 पुट कर देते हैं, तो 20 पुट करने पर ये कितना आएगा, 80 आ जाएगा। और x इज इक्वल टू माइनस 20 पुट कर लीजिए तो माइनस 80 आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसके साइडेड पोर्शन किधर बनेंगे, तो वह हम इक्वेशंस को ड्रा करके देखेंगे। अब हम इनको हमें ड्रा करना है, तो इसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। ऐसे के लिए हम इसको, आपने इस पॉइंट को देख ली होगी, इसको रब कर देता हूँ पहले तो। ठीक है, और z की जो वैल्यू होगी उसको आप यहाँ लिख दीजिए, ताकि बाद में 100x प्लस 1000x है। ठीक है ना, 1000x प्लस 600y है। और एक इक्वेशन ये भी अभी तक रिप्रेजेंट नहीं किया गया था, बाकी तो सब कॉमन है। तो हम चलिए इसको पहले रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रा कर लीजिए। लाइन को देखिए, लाइन आप ड्रा कर लीजिए। ये हो गया, ये ले लिए आप y एक्सिस हो गया, और ये आपका हो गया x एक्सिस हो गया। ठीक है ना, ये आपके हो गए x एक्सिस, और इसको ले लीजिए y एक्सिस, ये 0 हो गया। नाउ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 200 तक है, तो 20 का गैपिंग ले लेते हैं। 20, 40, 60, 80, सॉरी 20, 40, 60, 80, 100 के बाद 120, 140, 160, इस तरह से गैपिंग हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200 तक मैक्सिमम 10 यहाँ आ जाएगा। और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आगे चलना पड़ेगा 9, और ये 10 हो गया। और यहाँ x एक्सिस को दिखाइए, ताकि हम देखिए इसको रिप्रेजेंट करना है। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू y एक्सिस पर 200 चलना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो पॉइंट होगा वो 0 और 200 होगा। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो पॉइंट होगा वह 200 और 0 होगा। ठीक है ना, ये जो पॉइंट होगा, तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। अरे बहुत बड़ा हो गया ये, तो ठीक है, फिर भी अप्रोक्सीमेटली लेकर खींच देते हैं। ठीक है ना, ये लाइन आ जाएगी और थोड़ा टेढ़ा आएगा, तो इसको मैच कर लीजिएगा कि स्केल इसका छोटा पड़ रहा था। तो चलिए मैंने ये मैच कर दिया। और इस लाइन का आपको नाम देना है, तो लाइन का नाम आप इधर ही दे दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 है। ठीक है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 है। नाउ इसको ड्रा करते हैं, y इज इक्वल टू 4x के लिए, x इज इक्वल टू 20, दूसरी लाइन थी x ग्रेटर देन 20 भी थी, तो इसको पहले देखते हैं। x एक्सिस पर 20 यूनिट चलिए, ये 20 गैपिंग चल रहा है, तो 20 लेके चलेंगे। और ग्रेटर देन 20 का मतलब ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आपका हो गया 20,0 ये पॉइंट। और इसी पॉइंट से आप एक लाइन ड्रा कर लीजिए। चलिए देखिए, ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है ना, और ये लाइन
आपकी हो गई, ये लाइन का नाम हो गया। इस लाइन को आप दे दीजिए x इज इक्वल टू 20 की लाइन है। नाउ नेक्स्ट इसको देखते हैं, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आ जाएंगे। x इज इक्वल टू 20 देन y इज इक्वल टू 80, x एक्सिस पर 20 देन y इज इक्वल टू 80 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 80 है ना, तो 20 40 60 80 यहाँ पर आ जाएगा, इसके पैरेलल में यही होगा, ठीक है। और -20 -80 के लिए आप इसको और आगे कर लीजिएगा, ये 20 मान लीजिएगा, तो नियर अबाउट आपके इसी तरह से इसको भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको, है ना। और ये 20 40 60 80 तो मान लीजिए ये आपके आ जाएंगे, और इस तरह से ये लाइन इस आपके मूव करेगी। तो थोड़ा सा बना लेंगे हम, यहाँ पर रफली बना रहे हैं। ये ओरिजिन, सॉरी ये ओरिजिन यहाँ है ना, ओहो ओरिजिन यहाँ है, ठीक है। तो ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आप 20 चलेंगे, उसके बाद 20 40 60 80 तो नियर अबाउट ये आ जाएंगे। और हमने अप्रोक्सीमेटली लेकर चलते हैं यहाँ पर कि रफली ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, ये आपकी लाइनिंग चलेगी, ठीक है। थोड़ा लाइन छोटा भी हो जा रहा है हमसे, ये आपके हो गए इस तरह से, और इसको थोड़ा और ज्वाइन कर ऊपर बढ़ा दीजिएगा, ये आ जाएंगे, ठीक है। तो ये लाइन आपकी पूरी आ जाएगी, मैं इसको मैच करते हुए आगे बढ़ा दे रहा हूँ। ये देखिए आ गया, इस लाइन का नाम हो गया y - 4x इज इक्वल टू 0। नाउ सेटिस्फेक्शन के लिए देखते हैं कौन सा कॉमन रीजन बनाता है। तो ये देखिए सेटिस्फाई कर रहा था, इसका साइडेड पोर्शन नीचे की तरफ आएगा, ऊपर देख लिए होंगे बिकॉज s लिखा हुआ था। अब दूसरी बात कर रहे हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ये लाइन x इज इक्वल टू 20 की थी, ग्रेटर देन 20 की तरफ, 20 से ज़्यादा चलने पर इधर से आप इधर चलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसका साइडेड पोर्शन इधर चलेगा, ठीक है ना। ये नीचे की तरफ आएंगे, ये इधर की तरफ चल रहे हैं। अब बस इसका डायरेक्शन देखते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, y - 4x है जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास हो रही है, इसके ऊपर या उसके नीचे। अगर वैसे देखा जाए नॉर्मली तो y - 4x इज ग्रेटर देन 0 में y की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 4x है, इसका मतलब y एक्सिस y किधर पॉजिटिव होगी, y किधर ग्रेटर देन होगी x से, ऊपर की तरफ होगी, इसका मतलब इसका साइडेड पोर्शन ऊपर की तरफ चलेगा ऐसे में, ठीक है। और वैसे भी समझ में नहीं आता, तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि इसके यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ से कोई पॉइंट ले, जैसे मान लीजिए -1 और 2 ले लेते हैं, ठीक है, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू -1 2 ले लिए, और ये यहाँ रख दीजिएगा। अगर सटिस देखिए -1 रख दिए, x की जगह -1 रख दीजिए और y की जगह 2 रख दीजिए, तो 2 इज ग्रेटर देन -4 हो रहा, बोलेंगे यस है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेंगे, इस लाइन के ऊपर की तरफ सारे पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इसका जो साइडेड पोर्शन बनेगा वो ऊपर की तरफ होगा। और दूसरा तरीका मैंने बताया था, इफ y ग्रेटर देन x होगा तो y एक्सिस किधर पॉजिटिव होगी, ऊपर की तरफ होगी, इसलिए इस लाइन के ऊपर की तरफ के सारे जो पॉइंट होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर जो कॉमन रीजन बन जाएगा वो ये बन जा रहे हैं, कॉमन सोल्यूशन हमारे पास ये आएंगे, ठीक है। अब आपके पास कॉमन सोल्यूशन आ गए, तो हमें इनके कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना होगा। तो चलिए ए इसका नाम दे दीजिए ए, और ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए बी, और इस पॉइंट का नाम सी। हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले मुझे इसको रब करना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, या आप लोग नोट कर लिए होंगे, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट जो सेल किया गया है एक्स एंड वाई सपोज कर चला गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फॉर पॉइंट ए के लिए, सबसे पहले फॉर पॉइंट ए के लिए देखते हैं। ए पॉइंट के लिए देखिए x इज इक्वल टू 20 की लाइन, x इज इक्वल टू 20 की लाइन, x इज इक्वल टू 20 की लाइन, और ये वाली लाइन जिसका इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 आपस में कट कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 20 पुट करने पर कितना आएगा, y की वैल्यू 180 आ जाएगा। तो यहाँ से a पॉइंट आप लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, पॉइंट a आ गया, x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 80। नेक्स्ट लेते हैं पॉइंट b के लिए। फॉर पॉइंट b के लिए x प्लस वाई वाला लाइन और ये y माइनस 4x इज इक्वल टू 0 आपस में कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 और y माइनस 4x इज इक्वल टू 0 है, तो y माइनस 4x इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, x प्लस y की प्लेस पर देखिए y इज इक्वल टू 4x निकाल कर यहाँ पुट कर लीजिएगा, तो यह आ जाएगा 200, तो 5x इज इक्वल टू 200, तो x इज इक्वल टू 200 अपॉन 5, दैट मीन्स ये 40 आ गया। x इज इक्वल टू 40 यहाँ पुट कर लीजिए,
क्या आ जाएगा, y माइनस 4x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 40 पुट करने पर y इज इक्वल टू 4 इंटू 40 160 आ गया। तो पॉइंट आ गया 40 और 160 आ गया, पॉइंट B आ गया। क्या आ गया, पॉइंट B आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख लीजिए पॉइंट ये B है। नेक्स्ट ले लेते हैं फॉर पॉइंट C के लिए, तीनों पॉइंट फाइंड करना है। फॉर पॉइंट C के लिए देखिए, C पॉइंट के लिए कौन सी लाइन है, ये लाइन x इज इक्वल टू 20 और y माइनस 4x आपस में कट कर रहे हैं, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 20 और y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 4x, सो 4 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से पॉइंट C क्या मिल जाएंगे, पॉइंट C मिल गया, पॉइंट C आपको मिल गया 20 और 80। तो आप अगर ये पॉइंट लिख लेते हैं तो वहाँ स्पेस बच जाएगा। यहाँ 20 और 80 मिल गया, ठीक है ना, 20 और 80 मिल गया। पॉइंट B कितना मिल गया, पॉइंट B मिल गया आपको 40 एंड 160 और पॉइंट A आपको मिल गया कितना, 20 और 180 है, तो उसको हम रहने देते हैं। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को Z में पुट करते हैं, देखते हैं कितने नंबर आप टिकट किस काइंड्स के सेल करने पर इसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से रब कर देते हैं, इसको आपने नोट कर लिए होंगे। अब हम तीनों पॉइंट्स को Z में रखना शुरू करते हैं, ठीक है। सो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे 8 पॉइंट A पर, पॉइंट A पर A पॉइंट कितना है, 20 और 180 है, 20 और 180 पर Z की वैल्यू, Z इज इक्वल टू 1000x प्लस 600y है, 1000x प्लस 600y। सो 1000 इंटू 20 और 600 इंटू 180। सो Z इज इक्वल टू 20,000 प्लस 6 8 जा 48 एंड 6 1 जा 6 प्लस 4 10 1 2 3। सो 8 कर लीजिए 3 और यहाँ पर 3 कितना आ जाएगा, 1 2 3 0 हो गए, 6 8 जा 48 एंड 6 1 जा 6 प्लस 4 10,000, नहीं यहाँ पर 1,08,000 हो गया ना, प्लस यहाँ पर 20,000 हो गया, तो 0 0 0 और नेक्स्ट हो जाएगा 8 2 1,28,000 आ गया, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा 8 पॉइंट B पर, B पॉइंट कितना है, B पॉइंट 40 एंड 160। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। B पॉइंट है 40 एंड 160। सो Z इज इक्वल टू, अगर 40 रखते हैं सो यह आ जाएगा 40,000 और 60 रखते हैं तो 16 6 जा 96,000। सो Z इज इक्वल टू 96,000। सो ये आ जाएंगे 0 0 0 एंड 6 9 4 13, 1,36,000 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 8 पॉइंट C को लेकर चलते हैं। C पॉइंट कितना है, 20 और 80 है, तो 20 और 80 Z की वैल्यू 20 और 80 पॉइंट पे कितना आ जाएगा, 20 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000 और 80 पुट करेंगे तो 8 6 जा 48,000 और यहाँ पर आ जाएगा 0 0 0 8 4 2 6 68,000 आ गया। आपसे पूछा है कि किस काइंड के टिकट को कितने नंबर में सेल करें ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो मैक्सिमम प्रॉफिट 1,36,000 होगा व्हेन x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 60 हो। सो आप आंसर लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 160 देन z इज इक्वल टू 1,36,000 आ जाएगा। इतना रुपीज़ आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ये पॉइंट आ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कोशिश किया गया आपको बताने के लिए, कंप्लीटली समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखने के लिए, ठीक है।